हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था, जो हमारा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन था। आज हम अपना 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की जो सबसे अधिक भर्ती है वो रोहतक से हुई थी। ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है। तो गुड़गांव को गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है और इन्हीं की पत्नी कृपी के नाम से जो माता शीतला देवी मंदिर है वो है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो हरियाणा का इनमें कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है, चंबल घाटी नहीं है। तो कौन कौन से हैं, निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, भागर भूभाग, यमुना गग्गर मैदान, ये तीनों है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार बनाया गया था। तो हरियाणा का जो पानीपत जिला है वो कितनी बार बनाया गया था, 2 बार बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है, तो है कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच सीमा निर्धारित करती है, यमुना नदी, और इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए 31 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सरसों की सर्वाधिक खेती होती है, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा है। तो हरियाणा के प्रख्यात डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को, मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। 33 क्वेश्चन देखिए, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य आपका जींद जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है। तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान आपके करनाल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल जिले में। कब हुई थी, 1955 में। 35 क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत या फिर आपका कैथल। तो कौन सा जिला है जिसमें बाबा साहब कमाल की मजार स्थित है, ये आपका कैथल जिला है। कौन से जिले में स्थित है, कैथल जिले में आपकी बाबा साहब कमाल की मजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को आदि बद्री मेला मनाया जाता है। 37 क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। तो हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप आपका गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, कौन सा, गुरुद्वारा नीम साहिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखो, 38 क्वेश्चन क्या है आपका, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है आपका, थानेसर में। कहाँ पर स्थित है, थानेसर में आपका स्थित है। 39 क्वेश्चन, लौंग है जो किस अंग में पहना जाता है। तो लौंग आपका नाक में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं, नाक में। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर में, कान में, कमर में या फिर हाथ में। तो फूल आभूषण है वो आपका सिर में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं उसे, सिर में पहनते हैं। 41 क्वेश्चन, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी। तो हरियाणा स्कूल बोर्ड
इनके HBSC की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी? 31 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। 42 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री आप सभी के कौन थे? चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। 43 क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? तो ग्राम पंचायत है उसका नेता आपका सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ठीक है। 44 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो हरियाणा के राज्यसभा सदस्य हैं आपके 5 और लोकसभा सदस्य हैं आपके 10। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। देखो 45 क्या है? आदि ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति। तो आदि ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है शाह मोहम्मद रमजान। कौन? शाह मोहम्मद रमजान आपके आदि ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है। अभी देखिए आपका 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका? देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? तो कौन सा राज्य है जहां पर साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? आपका हरियाणा राज्य। ठीक है। अभी चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। देखिए 47 क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क परियोजना HPGCL कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? बताओ सभी। यमुनानगर नहीं, ना तो पंचकुला में है, ना गुरुग्राम में स्थित है आपकी। तो जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क परियोजना आपकी कहाँ पर, जिसको हम HPGCL बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? HPGCL। ये आपकी इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि तीनों में स्थित है ये, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आया है। 48 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का जो पहला सोलर पावर प्लांट है वो आपका कौन से जिले में स्थित है? आपका चरखी दादरी में। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखिए, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु 5 के अवतार थे? तो गुरु जम्बेश्वर किसके अवतार मान रहे हैं? विष्णोई समाज के। ठीक है, विष्णोई के। तो सी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध आपका सफीदों से है। कहाँ से? सफीदों से, जिसका पुराना नाम क्या था? सर्पदमन था। तो ये थे आपके 25 हरियाणा जीके के क्वेश्चन। अभी आता है हमारा हिंदी वाला पार्ट। तो देखो, ध वर्ण का सही विश्लेषण क्या होगा? तो क्या होगा इसका? आधा द और पूरा ध। ठीक है। ए ऑप्शन अपना राइट है। 52 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी बतानी है, नक्षत्र को कैसे लिखते हैं? तो नक्षत्र को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। 53 क्वेश्चन देखिए, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना। क्या होना? पूर्ण स्वतंत्र होना। ठीक है। अभी 54 क्वेश्चन देखिए। 54 में क्या? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम प्लस कार, यानी कि सम का क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलन जमा सार, सार क्या है? इसमें प्रत्यय है, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 56 क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव प्लस इंद्र। तो डी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 57 क्वेश्चन, कीर शब्द का अर्थ है? तो कीर को क्या बोलते हैं? तोता। क्या बोलेंगे कीर को? तोता। सुग्गा भी बोलते हैं तोता को। ठीक है, याद रखना आप। अभी चलते हैं 58 क्वेश्चन पर। देखिए 58 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इनमें अधिकरण कार्य की विभक्ति कौन सी है? तो अधिकरण की कौन सी होती है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के किया,
अधिकरण में पर क्या होता है पर, यानी कि बी ऑप्शन अपना क्या है सही है। 59 क्वेश्चन देखिए, हमें सोना है जो सोना उसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताना है, तो क्या बनेगा इसका हिरण्य, क्या बनेगा हिरण्य, सोना का समानार्थी शब्द बनेगा। 60 क्वेश्चन देखिए, घर का बहुवचन क्या होगा, तो घर का बहुवचन होगा घरों, क्या होगा घरों। अभी अब अपना हिंदी वाला पोर्शन खत्म हो गया, अभी आता है अपना इंग्लिश वाला पोर्शन। तो 61 क्वेश्चन देखिए, हमें चूज करना है कौन सा अपना गलत है। पार्ट देखो, नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड, तो इसमें से क्या गलत है वो बताना है। तो देखो नाइदर ही और हिज वाइफ ये आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 62 में आपको स्त्रीलिंग का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग का नियरेस्ट मीनिंग होगा जेन्युइन, क्या होगा जेन्युइन। 63 क्वेश्चन, डिसेंट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो डिसेंट का अपोजिट मीनिंग बनेगा असेंट, क्या बनेगा असेंट, इसका अपोजिट मीनिंग बनेगा। 64 क्वेश्चन में आपको इंटरम का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका इंटरम का अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा इसका परमानेंट, क्या बनेगा परमानेंट, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है क्या होगा परमानेंट। अभी 65 टू 68 ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से बताना है, इसको सभी बच्चे रीड कर लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो इसकी सेंट्रल थीम क्या होगी वो हमें बतानी है। तो राजपूत के बारे, तो क्या राजपूत द सेपरेटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखो राजपूत ऑक्यूपाइड ए ऑनर प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, तो क्या हो गया राजपूत द सेपरेटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी डी ऑप्शन अपना क्या हो गया राइट हो गया। 66 क्वेश्चन में देखो, प्राउड का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, तो प्राउड है उसका अपोजिट मीनिंग होगा हम्बल, क्या होगा हम्बल, उसका अपोजिट मीनिंग होगा। 67 क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट इन द पैसेज मीन, तो इसका मीनिंग क्या है कर्ब्स देयर एंथुसियाज्म, ठीक है ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर द राजपूत ऑक्यूपाई ए ऑनर्ड प्लेस्ड इन हिस्ट्री बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो क्या थे दे लिव्ड एंड डाइड अप होल्डिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि वो जीते थे और मरते थे किसके अपने आत्म सम्मान के लिए। 69 क्वेश्चन देखिए, हमें इडम फ्रेज बताना है, एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का इसका इडम क्या बनेगा एट ए लेट स्टेज, क्या एट ए लेट स्टेज। 70 क्वेश्चन देखिए, इडम है हमारी ए शॉट इन द डार्क, इनके अंधेरे में शॉट लगाना ऐसे, तो इसका क्या बनेगा आपका एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के 70 तक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अभी आता है हमारे साइंस के क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व क्लोरोफिल के अणु में उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल के अणु में कौन सा तत्व आपका उपस्थित होता है मैग्नीशियम, कौन सा होता है मैग्नीशियम आपका उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, जंतु कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली बद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं, तो कौन से होते हैं ये रसदानी, कौन से होंगे रसदानी जो होंगे आपके जंतु कोशिकाओं में ये झिल्ली होती है रसदानी, कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं। 73 क्वेश्चन, तिल चट्टा उदाहरण है, तो कॉकरोच है वो किसका उदाहरण है आपका ऑर्थोपोडा का, किसका ऑर्थोपोडा का। 74 क्वेश्चन, एक हमें को जो कार्निवोरस प्लांट है यानी कि मांसाहारी पौधा है इनमें से बताना है क्लार्किया, होलीहोक, एलिसम या ड्रोसेरा, तो कौन सा है ड्रोसेरा आपका क्या है मांसाहारी पौधा है यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 75 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है,
तो आहार नाल का कौन सा भाग है? छोटी आंत भाग है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करता है? यकृत से पित्त प्राप्त करता है। 76 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से फैलता है? रेबीज, वेस्ट नील वायरस, मलेरिया या फिर लाइम रोग? तो कौन सा रोग है जो संक्रमित पशुओं की लार से फैलता है? रेबीज रोग। कौन सा? रेबीज। 77 क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? बॉटनी बोलेंगे। 78 क्वेश्चन देखिए, एक असौ शक्ति लगभग कितने वोल्ट के बराबर होती है? तो जो एक असौ शक्ति है वो आपकी 746 वोल्ट के बराबर होती है। कितने के? 746 वोल्ट के। 79 क्वेश्चन, जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम इसमें से एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कब? कि जब हम धनुष की तार को आप वापस खींचते हैं और जो इसमें से एक प्रकार की ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित कर रहे होते हैं, तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है, कहाँ कहाँ गमन करेगा? जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तब प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसके वेग में वृद्धि होती है? नहीं। इसकी आवृत्ति में कमी होती है? नहीं। इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है? नहीं। इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। कब होगी? जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि जिसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज होंगी। 81 क्वेश्चन, कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए? तो उसको उसके एम्पलीट्यूड की वृद्धि करनी चाहिए। किसकी वृद्धि करनी चाहिए? एम्पलीट्यूड की। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्चतम होता है? तो किसका गलनांक उच्चतम होता है? टंगस्टन का। किसका? यानी कि जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन किसका होता है? टंगस्टन का होता है। 83 क्वेश्चन, एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को के रूप में जाना जाता है, तो उसको किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। किसके रूप में? पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता के रूप में जाना जाता है। 84 क्वेश्चन देखिए, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है? तो संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लेटेंट हीट कहा जाता है। 85 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस की तिल्ली में किया जाता है? तो देखो, माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें ब्राउन ब्राउन सा रेड रेड सा होता है ना, तो वो होता है हमारा लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है माचिस की तिल्ली में। अभी 86 क्वेश्चन देखिए, केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? तो कितने लाभार्थियों को करेगी वो? 81 करोड़। कितने? 81 करोड़ लाभार्थियों को क्या करेगी? मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। 87 क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस है वो आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने लिया है? आपका ऑस्ट्रेलिया ने। कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या निर्णय लिया है? कि बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय। 89 क्वेश्चन, किसे अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीती?
तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 आपकी किसने जीती थी? सर्जिया पेरेज ने जीती थी। किसने? सर्जिया पेरेज ने। 9th क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? UAI आपकी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग आपका कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर है। 14 करोड़ हेक्टेयर। 92 क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। 93 क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? आर्टिकल 15, 17, 19 या 21? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 19 में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 94 क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक आपके चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे आपके। ठीक है। 95 क्वेश्चन देखिए, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो चंदावर के युद्ध में किस राजा को पराजित किया था? जयचंद को। मोहम्मद गोरी का 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। सेकंड हुआ था 1192 में। इसमें क्या हुआ था? जयचंद ने उसके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया था। फिर हुआ था हमारा चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की क्या है? हार हो गई थी। 96 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये आपके बखत खां को दिया था। किसको दिया था? बखत खान को दिया गया था। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? तो पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, माउंट वेसुविउस? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है वो आपकी है तामू मैसिफा। कौन सी है? तामू मैसिफा। 98 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो ये आपकी आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर है, वो क्या है? रेडियो संचार को संभव बनाती है। 99 क्वेश्चन देखिए, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारडंग बनाती हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपकी क्या थी? जाति आधारित समाज। क्या थी आपकी? जाति आधारित समाज थी। नहीं, जाति आधारित समाज थी? नहीं थी। ग्रामीण खेती थी? नहीं थी। प्रकृति की शक्तियों की पूजा? नहीं थी। क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके फाइनल क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे कि सभी क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो भाई अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।